हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है। एक नज़र आज की बड़ी खबरों पर। पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर सहित पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। आतंकिस्तान के खिलाफ इस अभियान का पीएम मोदी ने खुद नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। 6 से 7 मई की दरमियानी रात को 1:05 से लेकर 1:30 यानी 1:30 बजे तक सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को दिया अंजाम। 25 मिनट में 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की मौत का मिला इंसाफ। पहलगाम के पीड़ितों ने ऑपरेशन सिंदूर पर जताई संतुष्टि। सेना ने लौटाई विधवाओं की मुस्कान। पीड़ित महिलाओं का प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर पर बोली विधवा महिलाएं। पहलगाम हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाली महिलाओं और परिजनों के ऑपरेशन सिंदूर को अपने दुख का बदला लेने वाला कदम बताया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री ने तमाम कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को उसकी जानकारी दी। बताया, भारत के लिए गर्व का पल। भारतीय सेना ने मिसाइल हमले की तस्वीरें की जारी। पाकिस्तानी सीमा में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देने वाले 4 ठिकानों को किए गए ध्वस्त। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अधिकतम 100 किलोमीटर भीतर तक बने आतंकवादियों की पनाहगाह को भी कर दिया गया बर्बाद। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 ठिकानों पर हमला किया उसकी आधिकारिक तस्वीरें जारी की गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की महिला अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया ने विस्तार से दी जानकारी। उन्होंने बताया कि पीओके में 5 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए, जबकि 4 आतंकी ठिकाने ऐसे हैं जो पाकिस्तानी सीमा के भीतर हैं। खास बात यह है कि मुरीद में लश्कर के मुख्यालय मरकज तैयबा पर एक के बाद एक 4 मिसाइलें दागी गई। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा और ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जानकारी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से सशस्त्र बलों की सराहना की। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र सरकार ने कल गुरुवार सुबह बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जाएगी जानकारी। आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए भारत ने अपने अधिकारों का किया प्रयोग। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, नपे तुले और जिम्मेदारी भरी एक्शन के तहत आतंकी ठिकानों को किया गया तबाह, लेकिन नागरिक प्रतिष्ठानों का रखा गया ध्यान। और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के हमले से झूमे देशवासी। पूरे देश में लोगों ने दिल खोलकर किया कार्रवाई का स्वागत। तो पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारजनों ने भी संतोष किया व्यक्त। देश भर में आज नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के हिस्से के रूप में बिजनौर पुलिस ने एनसीसी कैडेटों, पूर्व सैनिकों और अधिकारियों के साथ एसआरएस मॉल में अभ्यास किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट भी किया गया है घोषित। वहीं राजस्थान अजमेर में सिविल डिफेंस ने एक स्कूल में मॉक ड्रिल का किया आयोजन, जिसमें छात्रों को युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया और युद्धाभ्यास की सुरक्षा से जुड़ी दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज देश के उत्तरी भाग में कई हवाई अड्डों को वाणिज्यिक संचालन के लिए किया गया बंद। जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़ और कुछ अन्य हवाई अड्डों से आने वाली घरेलू उड़ानें 10 मई तक की गई रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, भारत का जल देश के भीतर ही रहेगा।
और देश के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के सीएम और लद्दाख के एलजी और जम्मू कश्मीर के एलजी हुए शामिल। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में बारिश और आंधी से गर्मी का असर हुआ कम, तापमान में भारी गिरावट। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश का सिलसिला जारी, तापमान में 7 से 8 डिग्री तक लुढ़का पारा। देश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी का प्रभाव हुआ कम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक 5। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।